हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हमने स्टार्ट किया है अभी नया नया, वो है प्रेपोजिशन आपके फिफ्थ स्टैंडर्ड से। और उसके ऊपर हमने कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो में प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं और उसमें टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम से जो रिलेटेड प्रेपोजिशंस होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और आज की भी वीडियो में हम कुछ रिमेनिंग अपनी prepositions ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। यहाँ पर आपको एक preposition ऑफ टाइम जो गिवन है वो होता है फॉर। आप फॉर को भी preposition ऑफ टाइम के अंडर ही डालते हैं। जब भी हम टाइम से रिलेटेड कोई बात करते हैं तो उसमें फॉर का यूज़ करते हैं। अब आप फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे? आप फॉर का यूज़ करेंगे कि कितना, हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन, यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन आपका कितने दिनों से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फॉर 2 days, फॉर 6 hours, फॉर अ फ्यू डेज। इट मीन्स आप ये बता रहे हैं कि आपका वो पर्टिकुलर एक्शन 2 दिन से हो रहा है। फॉर 6 hours यानी 6 घंटों से वो काम चल रहा है। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से वो काम चल रहा है। तब अगर इस तरीके से आप अपने बात को बताना चाहते हैं तो आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। एक आपकी प्रपोजिशन होती है अनटिल एंड टिल। टिल और अनटिल, यानी अगर यहाँ पे मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो फॉर का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है के लिए। और अगर अनटिल और टिल की मैं बात करूँ तो तक और जब तक, या जब तक नहीं। कुछ कुछ अलग अलग मीनिंग्स इसके निकलते हैं। तो यहाँ पर टिल और अनटिल जो है वो आपको बताता है कि आपका जो टाइम है, यानी ये सेंस लगती है कि कब से ये आपका जो काम है कितना चला और कब कब तक ये चलेगा। अप टू अ सर्टन पॉइंट इन टाइम, यानी एक पॉइंट आपको गिवन होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल गिवन है अनटिल मंडे, यानी मंडे तक। अनटिल इवनिंग, शाम तक, यानी आपके ये काम जो है आपको एक सर्टन पॉइंट दे दिया गया है कि अब तब तक ये काम हो जाने चाहिए। आर इंग्लिश टीचर इज़ ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे, यानी फ्राइडे तक हमारे जो इंग्लिश टीचर हैं वो हॉलीडे पर गए हुए हैं। तो आपको एक सर्टन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वो फ्राइडे तक तो वो नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाय, यहाँ पर बाय भी आपको एक लिमिट गिवन है टाइम की। इसका मतलब यह है, बाय तब यूज़ करेंगे जब नॉट लेटर देन अ गिवन टाइम, यानी आपको एक टाइम दे दिया गया, उसके बाद आप वो काम नहीं कर सकते। आपको एक लिमिट दे दी गई है समय की। आप तब तक अपने उस एक्शन को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप फिनिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय 3 PM, बाय 6 o'clock, बाय 10th में। इट मीन्स अगर आपको टाइम दिया है बाय 3 PM को, मतलब आप 3 बजे तक अपने काम को, अपने एक्शन को ख़त्म कीजिए, उसके बाद नहीं। 6 o'clock का मतलब है बाय 6 o'clock ही आप 6 बजे तक अपने काम को फिनिश कर दीजिए, उसके बाद नहीं। आपको एक लिमिट मिल गई बाय 10th मई, यानी 10 मई तक आप अपने काम को ख़त्म कर लीजिए। तो इसका ये इस तरीके के जब आप चीज़ों को देखते हैं सेंटेंसेस में तो आप बाय का यूज़ करेंगे। अगले जो आपकी प्रपोजिशन है दैट इज़ अगो, यानी फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन द पास्ट। अब से लेके, और आप पास्ट का अगर जिक्र करें बीते हुए समय का, तो अब से लेके पास्ट तक, यानी उस समय तक पीछे जाना पड़ेगा आपको, तो आप यूज़ करेंगे एगो का। अ लिटिल वाइल अगो, जैसे कई बार बोलते हैं थोड़ी ही देर पहले। अ सेकेंड एगो, अभी 1 सेकेंड पहले। एन आवर अगो, 1 घंटा पहले। तो आप अभी से चले और आप कहाँ गए? पास्ट में। तो इस तरीके से आपने यूज़ करना है अगो का। बिफोर का जो मीनिंग है नेक्स्ट, वो भी आपका हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है पहले, यानी अर्लियर देन अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी आपको यही मीनिंग बताता है कि आपको एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा, उससे पहले की बात की जाएगी। तो आपका वो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2010, 2010 से पहले, बिफोर 2010 क्या क्या हुआ? लंच, बिफोर लंच, लंच से पहले तो आपको एक टाइम गिवन है लंच, और उससे पहले क्या क्या हुआ? शाम का एक समय, इवनिंग आपको दे दिया गया सर्टन पॉइंट। बिफोर इवनिंग इट मीन्स उस शाम से पहले क्या क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको बिफोर प्रपोजिशन का यूज़ करना है। अगली प्रपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका आफ्टर, यानी इसकी हिंदी मीनिंग की अगर बात की जाए तो ये होता है बाद में। कोई भी काम क्या बाद में, जब बोलते हैं ना बाद में ऐसा होगा, बाद में कर लेंगे, तो आफ्टर का हम यूज़ करते हैं जब आपको बाद के लेटर टाइम क्या बात करें देन अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर भी आपको एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा, लेकिन आप बिफोर नहीं, आप उस काम के बाद
के बारे में जिक्र करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर, बस यहाँ मैंने बिफोर का यूज़ किया, इधर आप आफ्टर कर देंगे। आफ्टर लंच यानी लंच के बाद हम क्या क्या करेंगे, मिडनाइट के बाद के काम की एक्शंस की प्लानिंग होगी। आफ्टर 6 ईयर्स यानी 6 साल के बाद, 6 साल के बाद आप क्या क्या करेंगे। तो जब इस तरीके से आप बाद के कामों का जिक्र करते हैं तो आपको यूज़ करनी होगी प्रेपोजिशन आफ्टर। ड्यूरिंग के अगर हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो वो होता है दौरान, यानी जब आपका जो काम है वो प्रोसेसिंग के अंडर है। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ वो काम आपका भी चल रहा है और उसकी क्या ड्यूरेशन है, कितनी अवधि है, कितना टाइम है, वो कितना काम आपका चल रहा है। जैसे यहाँ पे ड्यूरिंग समर, यानी समर है, भाई समर होता है आपका 3-4 महीने के लिए चलता है, तो उस पूरे समर सीजन के दौरान क्या क्या हुआ, तो आप ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। वेकेशंस के ड्यूरिंग, यानी ड्यूरिंग वेकेशंस छुट्टियाँ होती हैं, सपोज़ कीजिए आपके वेकेशंस 1 मंथ के लिए चले, 2 मंथ्स के लिए चले, तो उस स्पेसिफिक वेकेशंस जो आपकी 1 महीने की थी या 2 महीने की थी, उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान आपने क्या क्या किया, क्या हुआ, तो वो आपका ड्यूरिंग वेकेशन हो गया। तो आप इस तरीके से ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आपका है फ्रॉम टू, यानी फ्रॉम इंडिकेट करता है बिगनिंग के लिए और टू आपका इंडिकेट करता है, अगर ये एक साथ आते हैं दोनों, अगर दोनों का यूज़ एक साथ होता है तो फ्रॉम का आपका होगा मीनिंग क्या है, ये इंडिकेट करेगा बिगनिंग को और टू इंडिकेट करेगा आपका एंड को, यानी ये काम कब से कब तक चला। डैड वॉक्स फ्रॉम मंडे टू संडे, देखिए इस तरीके से दोनों का पेयर हो गया, एक जोड़ा बन गया। पेयर में इस तरीके से यूज़ हुआ कि मंडे से डैड ने काम करना शुरू किया और कब तक किया, सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक उन्होंने काम को फिनिश कर दिया। तो ये एक साथ आप फ्रॉम और टू का यूज़ जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू। एक्चुअली टू जो प्रेपोजिशन है ये आप टाइम को बताते हैं जब तब उसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 10 to 4, अगर हम बोलते हैं, कोई आपसे टाइम पूछता है और अगर आपका वो टाइम है आपके क्लॉक में 4:10 अभी आपके रहते हैं, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे ना 10 to 4, तो इस तरीके से आपने टू, देखिए टू का यूज़ हुआ यहाँ पर, तो इट मीन्स ये टेलिंग द टाइम है, टाइम को बताने के लिए आप टू का यूज़ करते हैं। फ्रॉम जो है आपकी प्रपोजिशन, ये भी आपके टाइम की होती है, ये आपको शो करता है कि कोई भी चीज़ कब शुरू हुई है। व्हेन का आंसर आपको मिलेगा, जैसे द स्कूल रीओपन्स फ्रॉम 7 जुलाई, स्कूल कब शुरू हो रहे हैं, 7 जुलाई से, तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो हम यहाँ पर से मान के चल रहे हैं, वो काम कब से हो रहा है, तो फ्रॉम 7 जुलाई, 7 जुलाई से स्कूल शुरू हो रहे हैं। तो ये सारी जो प्रेपोजिशंस है जो हमने आज डिस्कस की, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें भी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम ही हमने डिस्कस की थी, और आज की वीडियो में भी यही हुआ है। और अब हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स, ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट की जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम अब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी जो बेस्ड होंगी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के ऊपर ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर सच वीडियोस। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।